अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो क्या देखा था कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एक एग्जांपल प्रैक्टिकली तौर पर हमने देखी थी कि उसके अंदर जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसका क्या एविडेंस हमें मिलता है। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है जी? वह है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। आज ये वाला टॉपिक जो है हम डिटेल के साथ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलें जी, लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो टॉपिक है हमारा वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है। उसके जो है ऊपर एक स्ट्रिंग है यानी कि रस्सी है जो कि उसके ऊपर जो है ऊपर से गुजर रही है, और दो हमारे पास बॉडीज हैं जो कि जो वो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी दोनों एंड्स के साथ क्या है, अटैच्ड हैं। अब देखते हो, कहता है कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। जो हमारे पास दो बॉडीज हैं उनको हमने नेम दे दिए। एक बॉडी हमारे पास ए है, सेकंड बॉडी बी है, ऑफ मासेस m1 एंड m2। यानी कि ये जो ए है इसका मास m1 है, जो बी है इसका मास m2 है रिस्पेक्टिवली। लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। वो कहता है फर्ज करें ये जो m1 है ये ग्रेटर देन है m2 से। ये साइज में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा साइज से बड़ा है। द बॉडीज आर अटैच्ड टू अपोजिट एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिवली स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब वो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि वो एक हद तक जो है उसके अंदर टेंशन आ सकता है, उससे आगे वो उसके आगे अंदर कोई भी टेंशन नहीं आएगी, यानी कि उसके अंदर तनाव नहीं आएगा। वो एक इनएक्सटेंसिबल है। अब वो क्या है, वो एक पुली से क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, पास कर रही है उसको। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए। अब हम देख सकते हैं कि इसका मैस क्या है, ज्यादा है, इसका वेट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉडी बी। ए का मैस क्या है, ज्यादा है, यानी कि ए का वेट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। अब जाहिर सी बात है कि इसका जो वेट है ये ज्यादा है तो ये क्या करेगा, नीचे की जानिब मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ये इसका एक्सेलरेशन ए हो गया, और ये जो है हमारे पास स्ट्रिंग, इसके अंदर कोई ना कोई टेंशन आएगा जिसको हम टी का नेम देते हैं। जब ये नीचे की जानिब, ये तो m1 जो है नीचे की जानिब मूव कर रहा है तो ये इसका वेट है, और ये जी किस तरह से साथ आया, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये साथ हमने जी लिख दिया। अब जब ये नीचे की जानिब मूव करेगा तो साफ जाहिर है कि ये वाला जो मैस, जो ये बॉडी है ये ऊपर अपवर्ड की डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, और इसके अंदर भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, ए एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे भी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर भी टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसका जो मैस है वो नीचे की जानिब ही है, और साथ में जी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके नीचे की जानिब जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। और वो कहता है एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस। हमें पता है कि पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, हेंस टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट दी स्ट्रिंग। यानी कि जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास, ये पुली से ऊपर से गुजर रही है और यहाँ से बी के साथ अटैच है और यहाँ पे ए के साथ अटैच है। इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो सेम होगा। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। ये जो टेंशन होगा इसके अंदर वो क्या, उसको हमने टी का नेम दे दिया। यहां तक तो बात आपको ये डायग्राम से समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, उनके दरमियान में क्या रिलेशन है और उसके अंदर कौन कैसे एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है
और किस तरह से उसके अंदर टेंशन आ रही है। यहां तक तो ये बात हो गई मुकम्मल। अब हम नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। कहता है अब द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड देन इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन टेंशन टी। किस तरह से, वो क्या कह रहा है, बात को समझने की कोशिश करें कि जब ये जो m1g है ये वेट है इसका एक ए बॉडी का, जब ये नीचे की जाना मूव कर रही है तो इसका जो टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर होगी वो टेंशन कम होगी, लेकिन इसका जो मैस होगा सॉरी इसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो नेट फोर्स होती है एक्टिंग ऑन बॉडी ए m1g माइनस टी, तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। यानी कि ये बॉडी है, इसके ऊपर क्या कौन सी फोर्स लगी, m1g उसका मैस आ गया, जो उसकी सॉरी मैस नहीं वेट, उसका वेट आ गया, और t क्या है, टेंशन है, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो है उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है। अब अगर देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो इस इक्वेशन ये इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, उस अगर उसको देखें, उसको जहन में रखें तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a के इक्वल आएगा। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। नेक्स्ट हम क्या देखें कि ये जो बॉडी है b, ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, और इसका मैस कितना है, सॉरी इसका वेट कितना है m2g, और इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है a है। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी तो इसके अंदर जो टेंशन है वो ज्यादा होगी और इसका जो वेट होगा वो कम होगा। तो उस वक्त नेट फोर्स क्या होगी, जब ये वाला बी बॉडी है तो नेट फोर्स हमारे पास यहां पे लिख लेते हैं बी के लिए, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टी प्लस m2g। ये आ गया टी प्लस m2g, ये हमारे पास बी बॉडी के लिए है नेट फोर्स। अब अगर इसके ऊपर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, टी प्लस m2g इज इक्वल टू m2a। इस इक्वेशन को हम क्या नेम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक हमारे पास जो है ये ए बॉडी के लिए है, ये बी बॉडी के लिए है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल सॉरी इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमारे पास उस वक्त क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन आएगा। देखें किस तरह से, ये हमारे पास है m1g माइनस टी, इसको प्लस करना है t प्लस m2g के अंदर। अब इज इक्वल टू m1 प्लस m2, यहां पे एक स्टेप जो है मैं उसको छोड़ रहा हूं क्योंकि ये a जो दोनों के अंदर है कॉमन ले लिया बाहर, m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो t है ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास m1 प्लस m2 ये हमारे पास आ गया, और g जो है उसको हमने कॉमन ले लिया। अब a इसको इस साइड पे रहने दे, ये जो चीज है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये यहां पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आई किसके लिए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में हमारे पास g है। ये हमारे पास है वो इक्वेशन किसके लिए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए।